चंद्रायण व्रत आ रहा है। चंद्रायण व्रत में हम लोग 1 महीने तक व्रत रहेंगे और उस समय हम सभी गृहस्थ हैं तो घर के कार्य भी करना पड़ेगा। हमारे जैसे व्यक्ति जो ऑफिस में जॉब करते हैं वो ऑफिस में काम भी करेंगे, तो वर्कलोड तो कम नहीं होगा। साथ में 30 माला भी हम लोगों को जपनी है नित्य। तो इतनी सारी साधना, ऊपर से कठिन व्रत जिसमें कुछ लोग घटते क्रम में भोजन करेंगे, कुछ लोग एक समय फिक्स डाइट करेंगे, कुछ लोग किसी फल में ही रहेंगे। तो इतने कठिन व्रत में ऊर्जा कैसे बनी रहे? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 5 मिनट खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं। खेचरी मुद्रा में आप अपनी जीभ को उल्टा करके अपने तालू से उसको टच करेंगे और कमर सीधी होनी चाहिए और चेहरा थोड़ा-सा ऊपर उठा होना चाहिए। यदि आप आँख बंद करके 5 मिनट खेचरी मुद्रा करते हैं, तो वो आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ-साथ शक्ति का संचार करेगा। आप देखेंगे कि इतने कठिन व्रत में भी आपको ऊर्जा बनी रहती है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अभिमंत्रित जल सुबह-शाम पी सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में 75% जल है। तो उस जल को अगर आप चार्ज कर लें, अपने पूरे शरीर के रक्तों को चार्ज कर लें, तो आप ऊर्जा और ज़्यादा बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 1 गिलास पानी लेकर उसको देखते हुए 11 गायत्री मंत्र, 5 महामृत्युंजय मंत्र जपें और भावना करें कि यह मंत्र अब चार्ज हो गया। यह 24 तीर्थों का जल बन गया है। इस जल में असीम ऊर्जा आ गई। इस जल को पीते ही आपके अंदर समस्त प्रकार के जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, सारी जितनी भी औषधियों की आवश्यकता है, सबकी पूर्ति हो रही है। आप स्वस्थ हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और शक्ति संपन्न बन रहे हैं। तीसरा काम क्या कर सकते हैं कि आप सोते समय नाभि में नारियल तेल या अगर आपके पास शुद्ध देसी गाय का घी हो तो वो नाभि में लगा लें। इससे क्या होगा कि आप सोएंगे तो आपकी नाभि, क्योंकि हम सभी को पोषण तत्व माँ के गर्भ में नाभि से ही मिलता था और ब्रह्मांड की शक्तियों को भी अगर आप नाभि के माध्यम से चार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ही आप नाभि में तेल लगाएंगे, आपके बहुत सारे रोग वैसे ही दूर हो जाएंगे, आंखों में तेज होगी और बुद्धि बढ़ेगी। और आप क्या कर सकते हैं, नहाने से पहले कुछ देर पहले नाभि में तेल हल्का सा और दोनों हाथ के नीचे तेल लगाकर फिर नहाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलेगी। और नहाते समय एक मंत्र बोल सकते हैं, ओम ह्रीं गंगाए ओम ह्रीं स्वाहा। इस तरह इस चंद्रायण व्रत में कठिन तप करते हुए भी आप ऊर्जा से सरोबार रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और आपको थकान भी नहीं लगेगी। देखिए, मैं भी जा रही हूँ चंद्रायण व्रत करने, 1 महीने व्रत रहूंगी। इसमें मुझे नाइट शिफ्ट भी करनी है, डे शिफ्ट भी करनी है, काउंसलिंग भी करनी है और आपको पता है मैं बहुत ढेर सारे समाज सेवा के भी कार्य करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, प्लस 30 माला रोज जपती हूँ। तो ये सारा सिस्टम आप भी कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं और आपकी ऊर्जा भी बनी रहेगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप अंदर से भी रोग मुक्त हो जाएंगे। ये कुछ उपाय मैंने आपको बताया है जो आप चंद्रायण में कीजिए और अपने आप को ऊर्जा संपन्न रखिए और खूब अच्छे से इस चंद्रायण साधना को कंप्लीट करिए। पानी अवश्य पीते रहें। नींबू पानी, अगर वात रोग नहीं है तो बार बार नींबू पानी पिएं तो भी आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी। धन्यवाद।